हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का मैथ करेंगे, एक्सरसाइज 3.8। तो इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। ये चार प्रॉपर्टी हैं: साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। ये चार प्रॉपर्टी आप अच्छे से रिवाइज करें ताकि हम इस पूरी एक्सरसाइज को इजिली कर सके। तो देखो, क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं इसका। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट्स। जो नीचे दिया गया है उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे। ये दे रखा है साइन 8x प्लस साइन 2x। तो देखो क्या है, ये है अभी फर्स्ट पार्ट। इसमें इसको तो सी मान लेते हैं और इसको डी। तो ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी। अभी जो चार प्रॉपर्टी कराई उनको अच्छे से करें एक बार। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है भाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। सी क्या है 8x, प्लस डी क्या है 2x, और इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी 8x माइनस 2x, और y में क्या आएगा 2 आएगा। तो देखो क्या होगा, टू साइन 8 प्लस टू 10, 10 बाई टू करेंगे 5x, इंटू में कोस 8 माइनस टू 6, 6 बाई टू करेंगे 3x। तो इसको हमने लिख दिया अभी प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है 1 बाई टू इंटू साइन 8x माइनस का साइन 2x। तो ये 2x है यहाँ पे। अब क्या है, इसको तो सी मान लेते हैं और इसको डी। तो 1/2 तो ऐसे कैसे, ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, 8x प्लस 2x बाई टू, और इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस डी यानी कि 8 माइनस 2x बाई टू। तो क्या होगा 1/2 ऐसे कैसे, 2 कोस 8 प्लस टू 10, 10 बाई टू क्या होगा 5x, फिर इंटू में साइन 8 में से 2 गया 6, 6 बाई टू क्या होगा 4x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया भाई कोस 5x और इंटू में साइन 4x। ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 1/2 इंटू कोस 7x/3 प्लस कोस x। ये जो को 7x/3 इसको सी मान लेंगे और जो x इसको डी। तो ये होएगा 1/2 ऐसे कैसे, ये होगा भाई कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, और इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। कोस सी माइनस डी 7x/3 माइनस एक्स बाई टू। अब इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, तो 1/2 या 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया कोस। इसके नीचे एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 7 प्लस 3 10x बाय में 3, और 2 जो ऊपर जाके उल्टा होगा तो 1/2, 3 2 जा क्या होगा 6, कोस इंटू 7 में से 3 माइनस करोगे 4x, बाय में 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आया कोस 5x/3 इंटू में कोस 2x/3। फोर्थ पार्ट है कोस x/2 माइनस कोस x। इसको c मान लिया और इसको मान लिया d। तो ये हो गया कोस c माइनस कोस d। तो लास्ट प्रॉपर्टी है कोस c माइनस कोस d। ये होती है 2 साइन, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, c प्लस डी बाई टू। सी क्या है x प्लस 2 प्लस एक्स, और y में क्या 2, और इंटू में आएगा साइन d माइनस सी बाई टू। साइन d माइनस सी करो, d क्या है x, और माइनस सी क्या है x/2, और डिवाइड बाई टू। तो अब देखो भाई एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 2x प्लस 1x 3x, बाई में 2, और बाई में क्या है 2 है, ऊपर जाके 1/2 होगा। तो ये होगा 2 साइन 3x/2, 2 जा क्या हो गया 4, और इंटू में साइन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x में से 1x गया x/2, और ऊपर जाके 1/2 तो x/4। ये प्रोडक्ट है इसका, प्रोडक्ट फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है सेकंड पार्ट, इसमें 8 में से 2 माइनस करोगे 6 आएगा, 6x/2 करोगे क्या आएगा 3x। तो यहाँ 3x रहेगा भाई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये अभी सेकंड का फर्स्ट पार्ट प्रूव करो ये साइड इसके इक्वल आए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है कोस a प्लस बी
प्लस कोस 3b माइनस ए। इसको रीड सी करते हैं, इसको डी। तो ये हो गया कोस सी प्लस कोस डी, जो होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो 2 कोस सी प्लस डी, सी ये है और प्लस डी ये है, बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी, सी ये है और माइनस इसके आगे लगाओगे तो माइनस का होगा 3b और ये माइनस माइनस प्लस का होगा a डिवाइड बाई टू। अब देखो 2 इंटू कोस ए प्लस का ये माइनस का कट हो गया, 1b प्लस 3b कितना हो गया 4b बाई टू इंटू में कोस a प्लस a 2a और b में से 3b माइनस करोगे माइनस का 2b डिवाइड बाई टू। अब देखो 2 से इसको कट करेंगे 2 आएगा, तो ये हो गया 2 कोस 2b इंटू में कोस, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से क्योंकि दोनों में 2 है, तो ये हो गया a माइनस बी डिवाइड बाई टू। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया भाई, तो ये आ गया 2 कोस 2b इंटू में कोस a माइनस बी, जो किसके इक्वल आया राइट हैंड साइड, तो इक्वल लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है, देखो क्या है, ये है सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको सी रीड कर लेंगे, इसको डी। तो ये हो गया भाई साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू। तो 2 साइन सी प्लस डी करोगे तो सी ये है प्लस डी ये है डिवाइड बाय 2 और इंटू में कोस सी माइनस डी, तो सी तो है ये और माइनस जब इसके आगे लगाओगे माइनस का एक्स माइनस का 3y और बाय में क्या आएगा 2। अब देखो 2 इंटू साइन 3x प्लस 1x तो हो गया 4x, 1y माइनस का 3 प्लस का तो प्लस का आ गया 2y और डिवाइड बाय 2 इंटू में कोस 3x में से 1x माइनस करोगे 2x माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4y डिवाइड बाय 2। अब क्या है 2 इंटू साइन 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस वाई इंटू में कोस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया भाई इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। थर्ड पार्ट देखो, ये है थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड, इसको सी मान लिया, इसको डी। तो ये हो गया भाई कोस सी प्लस कोस डी। क्या होता है कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू। तो 2 कोस सी प्लस डी करोगे तो 30 माइनस ए प्लस 30 प्लस ए बाई में 2 और इंटू में कोस सी माइनस डी 30 माइनस ए माइनस जब इसके आगे लगाओगे तो माइनस के होंगे माइनस 30 माइनस ए बाय 2। अब देखो ए माइनस का ए प्लस का कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 कोस 30 प्लस 30 60, 60 बाई 2 क्या होता है 30 और इंटू में कोस 30 प्लस माइनस गया माइनस ए माइनस का 2a, तो यहाँ लिखो माइनस का 2a बाय 2, 2 से 2 कट हो गया तो 2 इंटू कोस 30 की वैल्यू होती है भाई रूट 3 बाई 2 इंटू में ये कोस माइनस ए बचा है, कोस माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स, तो कोस माइनस ए क्या होगा कोस ए, इससे कैंसिल हो गया तो रूट 3 इंटू में क्या आया कोस ए। यही प्रूव करना था, तो इक्वल आ गया भाई किसके राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखो क्या है, तो ये थर्ड की फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है भाई, कोस ए प्लस कोस बी लगा देंगे ऊपर, वो होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, ए बी है तो ए प्लस बी बाई टू और इंटू में कोस ए माइनस बी बाई टू, तो ऊपर तो लगा दिया 2 कोस ए प्लस बी बाई टू और इंटू में कोस ए माइनस बी बाई टू डिवाइड बाय ये है कोस बी माइनस कोस ए, यानी कि इसको सी और इसको डी मानोगे तो कोस सी माइनस कोस डी की लगेगी प्रॉपर्टी, जो क्या होगी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन डी माइनस सी बाई टू, तो 2 साइन सी प्लस डी, सी और डी क्या है ए प्लस बी ही है तो ए प्लस बी बाई टू और इंटू में साइन क्या डी माइनस सी आएगा अब की बार, तो डी क्या है ए और माइनस सी क्या है बी, तो ए माइनस बी बाई टू। देखो अब क्या है 2 से तो 2 कट हो गया, कोस बाय साइन एंगल सेम है तो कोस बाय साइन क्या होता है हमारा कोट होता है और एंगल क्या आएगा ए प्लस बी बाय टू, यहाँ कोस बाय साइन एंगल सेम है इसका भी तो ये भी क्या हो गया कोट और एंगल आएगा ए माइनस बी बाय टू, ये इक्वल आ गया भाई राइट हैंड साइड के। सेकंड पार्ट देखो क्या है, ये थर्ड का सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो इसको सी मान लेते हैं और इसको डी, तो ये हो गया कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू
टू साइन सी, सी क्या है 2b, प्लस डी क्या है 2a बाय में 2, और इंटू में साइन d माइनस सी बाई 2, डी तो है 2a और माइनस सी क्या है 2b, और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय लेंगे इसके फिर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है टू साइन ए प्लस बी बाई 2, ए ये है बी ये है, बाय में क्या आएगा 2, और इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस सी माइनस डी, सी क्या है भाई 2a और माइनस डी क्या है 2b डिवाइड बाय 2। अब देखो 2 से तो 2 कट हो गया भाई, अब साइन बाय साइन और एंगल भी सेम, तो इससे ये कट हो गया, तो क्या बच गया साइन बाय कोस, और एंगल सेम है तो क्या होगा साइन बाय कोस बनेगा 10, तो ये होगा 10 2a माइनस 2b डिवाइड बाय 2। अब इसको लिख लेंगे 10, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया a माइनस बी और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट हो गया तो ये आ गया भाई 10a माइनस बी, जो इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। ये था थर्ड का सेकंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ले ली भाई, तो इसको सी मान लिया इसको डी, तो क्या हो गया कोस सी प्लस कोस डी, क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सी ये है डी ये है बाई में 2, और इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, पर तो ये हो गया, और नीचे साइन सी, इसको सी मान लिया इसको डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ लिखो 2 कोस सी प्लस डी, डी क्या है एक्स है बाई में 2, और इंटू में क्या आएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई में 2, 2 से 2 कट हो गया भाई, तो ये आ गया ऊपर तो है कोस 7 और 5 12, 12 बाई 2 कितना होगा 6x, और इंटू में कोस 7 में से 5 गया 2, 2 बाई 2 क्या होगा 1, 1x डिवाइड बाय कोस 7 और 1 8, 8 बाई 2 क्या होगा 4x, और आगे क्या है साइन 7 में से 1 माइनस करोगे 6, 6 बाई 2 क्या होगा 3x, तो देखो क्या आएगा ये भाई यहाँ x की जगह 5x गिवन है तो 5x करेंगे इसको, तो नीचे चेंज आएगा 5x यहाँ भी और यहाँ भी क्या 5x, 7 और 5 12 बाई 2 क्या होगा ये 6x होगा, 7 माइनस 5 करोगे क्या आएगा 2x, 2x बाई 2 करोगे तो x होगा, कोस 6x से कोस 6x कैंसिल हो गया, कोस बाय साइन एंगल x है तो कोस बाय साइन क्या होता है कोट होता है, तो ये आ गया कोट x, जो इक्वल आया किसके राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, फोर्थ का सेकंड पार्ट है भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसको सी मान लिया इसको डी, तो ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी यानी कि 7x प्लस 3x बाई 2, और इंटू में क्या आएगा कोस सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी करोगे 7x माइनस 3x और बाई में क्या 2, फिर डिवाइड बाय ये बीच में आएगा कोस, इसको सी मान लिया इसको डी मान लिया, तो ये हो गया कोस सी प्लस कोस डी, क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाय 2, देखो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस क्या होता है 10, और एंगल ये सेम है तो सेम आएगा 7x प्लस 3x डिवाइड बाय 2, कोस बाय कोस एंगल भी सेम तो इससे कट हो गया, तो ये आ गया भाई 10, 7 प्लस 3 क्या होता है 10, 10 बाई 2 करोगे 5x, जो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड ये। थर्ड पार्ट देखो इसका क्या है, ये है भाई थर्ड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड है, ये सी मान लिया डी मान लिया, तो कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी यानी कि x प्लस 3x बाई 2, और इंटू में साइन डी माइनस सी बाई 2, साइन डी, डी क्या है 3x और माइनस सी क्या है x और बाई में क्या है 2, फिर डिवाइड बाय साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई में 2, और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी करोगे तो x माइनस सॉरी 3x माइनस क्या आएगा x आएगा, और बाई में 2, अब क्या देखो 2 से 2 कट हो गया, साइन बाई कोस है और एंगल सेम है, तो साइन बाई कोस क्या होता है 10 होता है, और एंगल क्या है x प्लस 3x बाई 2, यहाँ देखो साइन बाई साइन है और एंगल भी सेम है तो इससे कट हो गया, तो 10
1x प्लस 3x 4x, 4x बाई 2 करोगे क्या आएगा 2x, जो कि इसके इक्वल आ गया भाई राइट हैंड साइड के। तो देखो इसका लास्ट फोर्थ पार्ट क्या है, ये है भाई फोर्थ की लेफ्ट हैंड साइड, ये c मान लिए डी, तो साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू, तो टू कोस सी प्लस डी 7x प्लस 5x बाई टू, और इंटू में क्या आएगा साइन सी माइनस डी, सी माइनस डी यानी कि 7x माइनस का 5x बाई में क्या 2, फिर डिवाइड बाय ये सी मान लिया डी, तो कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू। अब देखो 2 से तो 2 कट हो गया, कोस बाई कोस है और एंगल भी सेम है, तो इससे ये कट हो गया, तो साइन बाई कोस और एंगल भी सेम, तो साइन बाई कोस क्या होता है भाई 10, और एंगल क्या है 7x माइनस 5x बाई टू। अब 10 तो ऐसे कैसे, 7 में से 5 माइनस करोगे 2x आएगा, 2x बाई 2 करोगे तो क्या आएगा x आएगा, जो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट तक हो गए भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है भाई, लेफ्ट हैंड साइड है कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। अब इसमें सी कोस सी माइनस साइन डी ऐसा कुछ लगाने के लिए क्या करेंगे, सी डी में बदलने के लिए एंगल जो है ना सेम है, इनको डिफरेंट बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं कोस 90 माइनस 75, क्योंकि 90 में 75 माइनस करेंगे 15 आएगा, और माइनस क्या है साइन 15 डिग्री, तो ये हो गया कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा कितना है भाई 75 डिग्री है, और माइनस में क्या है साइन 15 डिग्री। अब ये डिफरेंट हो गया एंगल, तो इसको सी मान लिया और इसको क्या मान लिया डी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, तो इसको लिख देंगे 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, और इंटू में क्या आएगा साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी डिवाइड बाय टू। अब देखो 2 कोस 75 प्लस 15 क्या होता है 90, 90 बाई टू, और इंटू में साइन 75 प्लस माइनस 15 होता है 60, 60 बाई टू, तो 2 इंटू कोस 45 कट करेंगे तो 45 आएगा, और इसको कट करेंगे 30 आएगा, और इंटू में साइन 30 डिग्री। तो देखो अब 2 इंटू में कोस 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट टू, और साइन 30 होता है 1 बाई टू, इससे ये कट हो गया, तो ये इक्वल आ गया भाई 1 बाई रूट टू, जो इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। सेकंड पार्ट देखो क्या है, ये सेकंड पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, ये है एंगल तो डिफरेंट है, लेकिन टी फंक्शन जो है या तो साइन साइन में हो या कोस कोस में, इनको एक बनाने के लिए ये ऐसे कैसे लिख लिया, प्लस कोस 81 को लिख लेंगे भाई 90 माइनस 9, 90 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 81, तो ये हो गया साइन 51 प्लस में कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो गया भाई साइन सी, और प्लस में क्या साइन डी, क्योंकि इसको सी मान लिया और इसको डी, तो ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय में 2, और इंटू में कोस सी माइनस डी बाय में क्या 2। अब देखो क्या होता है 2 इंटू साइन 51 प्लस 9 60 हो गया, 60 बाई 2 करोगे साइन 30, तो यहाँ आ गया साइन 30, और इंटू में कोस 51 में से 9 माइनस करोगे 42, 42 बाई 2 करोगे क्या आएगा 21। अब देखो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है भाई 1 बाई 2, और इंटू में है कोस 21, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया कोस 21, जो इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। थर्ड पार्ट देखो इसका क्या है, ये है भाई थर्ड पार्ट, इसको सी और इसको डी मानते हुए करें, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हुआ 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और इंटू में क्या आएगा कोस सी माइनस डी 140 माइनस 20, और बाय में क्या है 2, और प्लस में ये ऐसे कैसे कोस 170, तो देखो क्या होगा अब 2 साइन 140 प्लस 20 कितना हो गया 160, 160 बाई 2 कितना होता है 80 डिग्री, और कोस 140 माइनस 20 120, 120 बाई 2 क्या होता है 60, और प्लस में क्या है कोस 170। अब देखो 2 इंटू साइन 80 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है भाई 1 बाई 2, और प्लस में क्या कोस 170 है, तो इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं
90 प्लस 80, 90 प्लस 80 क्या होगा, 170 ही होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, तो ये क्या आ गया, साइन 80 डिग्री। अब कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस आया। 90 है तो टी रेशियो चेंज होगा, कोस की जगह क्या आएगा, साइन आएगा। और एंगल क्या है, 80 डिग्री। साइन 80 से साइन 80 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, जीरो, जो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट देखो इसका, देखो अभी फोर्थ पार्ट है ये, इसको सी और इसको डी मान लें अगर, तो कोस सी प्लस कोस डी लगेगा। तो ये तो ऐसे कैसे, कोस 55 डिग्री प्लस कोस सी प्लस कोस डी क्या होगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 65 प्लस 175 बाई 2, और इंटू में कोस सी माइनस डी, 65 माइनस 175 बाई 2। देखो अब कोस 55 ऐसे कैसे, प्लस में 2 कोस 65 में ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 240, 240 बाई 2 क्या होगा, 120, और इंटू में कोस 65 में से माइनस करोगे इसको तो ये आएगा भाई 110 माइनस का, और बाय में क्या लिखेंगे 2, तो ये हो गया देखो क्या, कोस 55 प्लस 2 कोस 120 को हम लिख देते हैं 180 माइनस 60, 180 में 60 माइनस करेंगे क्या होगा 120, और कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, इसलिए प्लस का आ गया, और 2 से डिवाइड करोगे क्या होगा 55। अब कोस 55 एज इट इज प्लस 2 कोस 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकंड में जाएगा, सेकंड में क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ माइनस लगाओ, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा फिर माइनस, और 180 है तो टी रेशियो ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और एंगल क्या है भाई 60 डिग्री, और इंटू में लिखो कोस 55 डिग्री, तो ये हो गया भाई कोस 55 डिग्री माइनस 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2, और इंटू में क्या है कोस 55 डिग्री, 2 से 2 कट हो गया, तो ये क्या आया कोस 55 डिग्री और माइनस का कोस 55 डिग्री इक्वल हो गया किसके, जीरो के, जो इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक्स, देखो क्या है, ये है 6 क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, इसको तो सी रीड करेंगे, इसको डी, तो ये हो गया कोस सी प्लस कोस डी, क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सी क्या है हमारा 5/4 प्लस एक्स, और प्लस कर देंगे उसमें 5/4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, सी है 5/4 प्लस एक्स, और माइनस जब इसके आगे लगाएंगे तो माइनस का हो गया 5/4, और प्लस का क्या होगा एक्स, और बाय में आ गया 2। अब देखो 2 कोस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, पाई/4 प्लस पाई/4, तो ये हो गया 2 पाई/4, और नीचे 2 भी है तो 2 भी लिखेंगे, और इंटू में कोस पाई/4 से पाई/4 कट हो गया, एक्स प्लस एक्स क्या है 2x, और बाई में क्या है 2, तो 2 से इसको कट करोगे 2 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू कोस पाई/4, कोस पाई/4 होता है 1/√2, और इंटू में 2 से 2 कट हो गया भाई, तो ये आ गया कोस एक्स, तो √2 से कट करोगे √2 आएगा, तो ये होगा √2 इंटू कोस एक्स, जो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ये था हमारा 6 क्वेश्चन। 7 देखो क्या है, ये अभी 7th का फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, प्लस माइनस में नहीं है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इससे जो पिछली एक्सरसाइज हमने की थी उसमें यूज की थी, कैसे थी वो, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड, तो क्या होगा, नीचे का 2 तो बाहर रख लिया, जो ये ऊपर का 2 है इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी, तो ये बनेगा 2 कोस 3a कोस 2a प्लस 2 साइन 4a इंटू में क्या साइन ए। अब देखो इसको ए रीड करो, इसको बी, तो 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो 1/2 ऐसे कैसे, ये होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब 3a प्लस 2a, और फिर क्या होगा प्लस कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 3a माइनस का 2a, ये तो इसमें लगा दी भी प्रॉपर्टी, फिर प्लस अब प्लस लगाओ, ये आ गया 2, इसको ए भी रीड करो इसको बी, तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे 4a माइनस ए, और माइनस क्या होगा कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी करोगे 4a प्लस ए। अब सोल्व करो इसको, 1/2 इंटू में क्या है कोस 3a प्लस 2a 5a प्लस 3a माइनस 2a करोगे तो क्या आएगा कोस a, फिर प्लस कोस 4a माइनस a करोगे
3a, और आगे है भाई -4 + a करोगे तो क्या आ गया 5। कोस 5 में माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2 इंटू में कोस a प्लस में कोस 3a। अब इसमें प्रॉपर्टी लगती है जो इस एक्सरसाइज में की हमने, इसको c मान लो, इसको d, तो क्या हो गया कोस c प्लस कोस d, तो 1/2 तो ऐसे कैसे, ये प्रॉपर्टी क्या देगी 2 कोस a प्लस b/2, a ये है, b ये है, बाय में 2, और इंटू में कोस a माइनस b/2, a ये है, b ये है, बाय में 2 माइनस करके। तो अब देखो आगे 1/2, 2 से 2 कट हो गया, तो कोस a प्लस 3, 1 + 3 4, 4/2 2a, कोस 1 में से 3 गया माइनस का 2a/2, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया भाई कोस 2a, कोस माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स, a है तो a लिख दो, इक्वल आया किसकी राइट हैंड साइड। ये था 7th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखो भाई, देखो भाई ये है सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, तो इसको तो c मान लेते हैं और इसको d, तो क्या होएगा साइन c, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा पहले, तभी प्रॉपर्टी बनेगी। सी डी की तो लगेगी नहीं, ए बी की लगेगी। 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, नीचे का तो 1/2 ऐसे कैसे, ऊपर का जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 2 साइन 11x/4 इंटू में साइन x/4 प्लस 2 साइन 7x/4 और इंटू में साइन 3x/4। अब देखो 1/2 ये ऐसे कैसे, ए बी ऐसे रीड करेंगे तो 2 साइन है, साइन बी क्या होगा कोस ए माइनस बी, ए क्या है 11x/4 माइनस बी क्या है x/4, और माइनस कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है 11x/4 प्लस x/4, ये तो हो गया इसमें। फिर इसमें भी सेम लगेगी प्रॉपर्टी, 2 साइन है साइन बी, तो क्या होगा कोस ए माइनस बी 7x/4 माइनस 3x/4, और माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए क्या है 7x/4 प्लस बी क्या है 3x/4। अब देखो 1/2 ऐसे कैसे, इनटू में कोस एलसीएम 4 का 4 आएगा, तो 11 माइनस 1 क्या होगा 10x, और बाय में 4 माइनस कोस एलसीएम फिर से 4 आएगा, 11 प्लस 1 क्या होगा 12, तो ये होगा 12x/4 प्लस ये जो है कोस एलसीएम 4 ही रहेगा, तो 7 माइनस 3 क्या होगा 4, 4x/4, और माइनस कोस 7 + 3 10, 10x/4, इतना ही माइनस का इतना ही प्लस का, ये कट हो गया। यहाँ क्या बचेगा 4 3 = 12, 4 से 4 कट, तो ये आया भाई 1/2 तो बाहर है, 1/2 तो ऐसे कैसे इंटू में कोस x माइनस कोस 3x, ये बचा है। तो अब इसमें क्या है, इसको c और इसको d मान के प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी कोस c माइनस कोस d, तो क्या होता है कोस c माइनस कोस d 2 साइन c प्लस d/2, 1/2 ऐसे कैसे 2 साइन c प्लस d/2, आगे है साइन c माइनस d/2, सॉरी साइन d माइनस c/2, तो साइन d क्या है 3x माइनस x बाय में 2। अब देखो 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया भाई साइन 1x प्लस 3x क्या होगा 4x, 4x/2 2x, इंटू में साइन 3 में से 1 गया 2, 2/2 क्या होगा 1x, जो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। 8th क्वेश्चन देखो क्या है, तो ये है भाई 8th का फर्स्ट पार्ट, इसको पहले लिख लेते हैं क्या है ये cos 3x प्लस में क्या है cos x, और माइनस cos x को पीछे ले लेते हैं, डिवाइड बाय ऐसे ही नीचे साइन 3x आगे ले लिया, प्लस में साइन x, और लास्ट में क्या है माइनस का साइन 2x, इसको c और इसको d रीड करोगे तो cos c प्लस cos d लगेगा, जो होगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू में cos c माइनस d/2, माइनस में क्या cos 2x है, डिवाइड बाय यहाँ इसको c रीड करेंगे इसको d, तो ये लगेगा भाई साइन c प्लस साइन d, और साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 साइन c प्लस d/2, साइन c प्लस d/2, और इंटू में कोस d माइनस c/2, साइन c प्लस नहीं c प्लस d/2 और c माइनस d/2, तो ये होगा 2 साइन
सी प्लस डी बाय टू और इंटू में कोस सी माइनस डी बाय टू और माइनस में क्या है साइन 2x है। अब देखो 2 से तो 2 कट हो गया, यहाँ कोस बाय कोस है, एंगल बिल्कुल सेम है तो ये कट हो गया। तो कोस बाय साइन क्या होता है भाई, कोस बाय साइन होता है कोट, और यहाँ 3x प्लस एक्स क्या होगा 4x, 4x बाय टू क्या होगा 2x होगा, और माइनस में क्या है कोस एक्स, कोस 2x है। अब ये आया हमारा कोट 2x माइनस कोस 2x, और कोट 2x माइनस कोस 2x को हम लिख लेंगे कोस 2x बाय साइन 2x, और माइनस में क्या है साइन 2x बाय 1। अब देखो यहां से अगर कोस एक्स कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा भाई, ये जो है भाई थोड़ा सा यहाँ गलत कर दिया, ऐसे नहीं कटेगा, कॉमन तो नहीं है ये, तो कॉमन नहीं है तो कैसे कट कर सकते हैं ऐसे, तो ये 2 भी ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ से दोबारा करो, ये 2 एज इट इज, तो गलत हो गया इधर, 2 कोस 3x प्लस 1x क्या होगा 4x बाई टू, 2x, और इंटू में कोस 3 माइनस 1 करेंगे 2, 2 बाई टू क्या होगा कोस x, और माइनस में क्या है कोस 2x, डिवाइड बाई देखो 2 साइन 4x बाई टू क्या हो गया 2x, और इंटू में यहाँ कोस x, और माइनस में क्या आएगा साइन 2x। अब देखो भाई ऊपर से कॉमन ले लिया कोस 2x, दोनों टर्म में है, तो क्या बच गया 2 कोस x, कोस 2x बाहर गया तो 2 कोस x माइनस में क्या 1, और नीचे से कॉमन ले लिया साइन 2x, दोनों टर्म में है, तो साइन 2x कॉमन लेंगे तो 2 कोस x माइनस का 1, इससे कट कर सकते हैं, कॉमन है। कोस बाय साइन क्या होता है कोट, और एंगल क्या है 2x, जो इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। सेकंड पार्ट देखो इसका, ये अभी सेकंड पार्ट, इसको रीअरेंज करेंगे, 7 को आगे ले लेते हैं, तो ये होगा साइन 7a प्लस में साइन a प्लस ये होगा साइन 3a और प्लस में साइन 5a, या 5a को पहले लिख लो बड़ा एंगल है, और प्लस में साइन 3a, डिवाइड बाय नीचे भी ऐसे ही 7a को आगे ले लेंगे तो कोस 7a प्लस में क्या है कोस a, फिर प्लस कोस 5a और प्लस में कोस 3a। अब ये अलग और ये अलग, ऐसे प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता है भाई 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और इंटू में क्या आएगा कोस सी माइनस डी बाई टू, प्लस यहाँ साइन सेम प्रॉपर्टी साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और इंटू में कोस सी माइनस डी करोगे तो 5 माइनस 3 क्या आएगा 2a, 2a बाई टू करोगे तो क्या होगा a, तो ये सीधा कट करके लिख दिया भाई जगह की वजह से, और डिवाइड बाय कोस सी प्लस कोस डी क्या होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, और इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू, फिर प्लस 2 सेम प्रॉपर्टी कोस 5a प्लस 3a बाई टू, और इंटू में कोस 5 माइनस 3 करोगे 2, 2 बाई टू क्या होगा a होगा, तो अब देखो ये है 2 साइन 7 प्लस 1 4 8, 8 बाई टू 4a, और इंटू में कोस 7 में से 1 गया 6, 6 बाई टू क्या होगा 3a, प्लस 2 साइन 5 प्लस 3 8, 8 बाई टू क्या आया 4a, और इंटू में क्या है कोस a, डिवाइड बाय 2 कोस 7 प्लस 1 8 होगा 8 बाई टू 4a, और इंटू में कोस यहाँ पे क्या होगा 3a, और प्लस में 2 कोस 5 प्लस 3 8, 8 बाई टू कितना हो गया 4, और इंटू में क्या है कोस a। तो देखो भाई जो कॉमन है वो कॉमन निकाल सकते हैं हम, ऊपर 2 दोनों में है, साइन 4a भी दोनों में है, तो 2 साइन 4a कॉमन ले लिया ऊपर से, तो बच गया इधर तो कोस 3a, और प्लस यहाँ बच गया कोस a, डिवाइड बाय यहाँ 2 कॉमन है दोनों टर्म में, कोस 4a भी कॉमन है तो कोस 4a भी कॉमन ले लिया, तो बच गया भाई कोस 3a और प्लस में कोस a, तो इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस क्या होता है 10, जब एंगल सेम हो, तो एंगल सेम है और वो क्या है 4a, जो इक्वल आ गया किसके राइट हैंड साइड के। इसका थर्ड पार्ट है ये, अभी थर्ड पार्ट
ये चार प्रॉपर्टी हैं, कोस सी माइनस कोस डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, और ये सेम कोस सी माइनस कोस डी। तो ये प्रॉपर्टी लगाओ, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो टू साइन सी प्लस डी करोगे तो ये हो गया, और इंटू में क्या, साइन डी माइनस सी करोगे तो ये आएगा बाई में टू, और फिर इंटू में साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी करोगे, 8 + 2 10, 10/2 क्या आएगा 5 थीटा, और इंटू में कोस सी माइनस डी, कोस सी माइनस डी 8 - 2 6, 6/2 करोगे 3 थीटा, और नीचे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी करो 5 + 1 6, 6/2 कितना 3 थीटा, और इंटू साइन सी माइनस डी, सी माइनस डी करोगे 5 में से 1 गया 4, 4/2 क्या आएगा 2 थीटा, एक ही हो गया, और इंटू में 2 यहाँ सॉरी कोस सी माइनस कोस डी क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी कितना हो गया भाई 10, 10/2 कितना 5 थीटा, और इंटू में ये आएगा साइन डी माइनस सी, डी कितना है 4, यहाँ लिखो साइन डी माइनस सी, 4 - 6 कितना माइनस का 2, और बाई में कितना 2, करो सोल्व इसको, 2 साइन 3 + 1 4 थीटा, 4/2 करोगे 2 थीटा, साइन 3 - 1 करोगे 2 थीटा, 2/2 कितना साइन थीटा, फिर इंटू में 2 साइन 5 थीटा, और इंटू में कोस 3 थीटा, डिवाइड बाय 2 कोस 3 थीटा, इंटू में साइन 2 थीटा, और इंटू में 2 फिर साइन 5 थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस का साइन थीटा माइनस आगे आएगा, और ये हो गया साइन थीटा। तो जो जो कट होता है उसको काट दो, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, 2 से 2, 2 से 2, कोस 3 थीटा से कोस 3 थीटा, साइन 2 थीटा से साइन 2। ये थे इसके भाई 8th क्वेश्चन, थोड़ी सी आवाज चली गई थी तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बाकी करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।